बंजर जमीन को जब हरा कर सकते हैं तो इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? वो तो दुश्मनों को जफी पाते हैं और दोस्तों को लाते, अपने बच्चों को क्लियरली जानती हूँ कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो इवल फोर्सेस, शैतानी फोर्सेस है दुनिया की। सरकार, मोदी सरकार तो बंजर ही है, कंजर बंजर, जिनको एल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स कहा जाता है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रहे हैं। जरा अपना परिवार नहीं साम सकता, जरा आप हरा नहीं दूसरे की हरा करेगा। किसी पे भी अत्याचार होगा तो ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। तभी गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहते थे। तीसरा हमारा है कि वंड के छकना, मतलब सब लोग खाओगे तो बरकत होगी। अब मोदी जी क्या करें, सिर्फ कॉर्पोरेट्स वही कमाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 10वां दिन है और मेरे पीछे आप ये मंच देख रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा, ये मंच यहाँ पर बना हुआ है। दिन भर यहाँ पर भाषण होते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरे लोग जो यहाँ पर हैं उनको अपनी बात समझाते हैं। लेकिन सरकार के साथ में आज किसानों की 5वें दौर की बातचीत हो रही है और अभी खबर यही आ रही है कि बातचीत में सरकार वही पुरानी घिसी पिटी हुई बात कह रही है, सरकार कोई नई बात नहीं कर रही है। जबकि किसान जब आज यहाँ से गए थे तो किसानों ने कहा था कि हम सरकार से जो हमने पिछला प्रेजेंटेशन दिया था उसके ऊपर लिखित में आज सरकार से जवाब मांगेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई नई बात नहीं कही गई है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे। बड़ी लेवल पर जो है ये मीटिंग हुई, उसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से कोई नई पहल आज नहीं देखने को मिली है। और इसी बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आज की मीटिंग में अगर कुछ सही पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके नहीं आता है तो 8 दिसंबर का भारत बंद का ऐलान भी है। ऐसे में यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई है। सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या है, कैसे देख रहे हैं। महिलाएं भी जो हैं अब बड़ी संख्या में जुट रही है, कैसे देख रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई नई बात नहीं है, सरकार वही पुरानी अपनी बातें जो है वो रिपीट कर रही है। जी, सरकार सिर्फ टाइम बाय आउट करेगी, कैसे थोड़ा और टाइम खसकाया जाए, और बेवकूफ़ बनाने की उनकी रणनीति शुरू से ही है। तीनों के तीनों कानून सिर्फ उन्होंने अंबानी अडानी को फ़ायदा देने के लिए बनाया है। 1% किसान का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये ऐसी सरकार है जो किसानों को सब्सिडी तो 1 करोड़ की नहीं देती, लेकिन पेनल्टी के लिए, पराली के लिए 1 करोड़ रुपये ये लोग पेनल्टी लगा देते हैं। लेकिन अब जो है आज प्रधानमंत्री पहली बार मीटिंग में जो है शामिल हुए। कुछ उम्मीद थी सुबह सुबह कि आज जो है कि आज नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ न कुछ जो है पहल जरूर होगी, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन वही पुरानी बातें हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे, हमें लग ही रहा था पहले कि ऐसे ही करेंगे, सिर्फ टाइम को स्ट्रेच और बाय आउट करेंगे। आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे फिर? बिल्कुल डटे रहेंगे। हम किसानों ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, पीछे मुड़ना नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तो इन किसानों की शहादतें हुई थी, पंजाब हरियाणा के लोगों की शहादतें हुई थी जब देश को आज़ादी मिली थी। और मोदी जी जो इस समय ख़राब कर रहे हैं, किसानों का बुला रहे हैं, कभी किसानों को इन्होंने खाना ऑफर किया, किसानों ने उनके खाने के भी दुत्कार दिया कि हमारा खाना हमारे पास है। अरे जो देश को खाना दे रहे हैं आप उनको खाना क्या दोगे? अपना खाना खुद लेके गए थे। और मोदी जी अगर नहीं माने तो किसान बिल्कुल नहीं उठेंगे। पूरा देश किसानों के साथ है और पूरा वर्ल्ड भी अब किसानों के साथ आ चुका है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन लगातार बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोगों का जज्बा जो है वो कमजोर हो रहा है, बढ़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? लोगों का जो जज्बा है वो कमजोर नहीं हो रहा, वो ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। और किसान कभी नहीं माने, डरेंगे, मोदी को बात माननी पड़ेगी। किसान कभी नहीं डरता और किसान का चाहे खून पसीना भी एक हो जाए, किसान नहीं डरता, मरते दम तक किसान। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा की बेटी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से। लेकिन कहा गया कि खाली पंजाब के हैं, सरदारों का है केवल ये आंदोलन। नहीं, पंजाब और सरदार सब किसान भाई एक है। और पंजाब तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी करीम है। पंजाब और इसमें किसान सब एक है, हिंदुस्तानी। और अब महिलाएं भी इसमें बिल्कुल हम महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं अपने किसान भाइयों के समर्थन में। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं, सरकार कहीं से लग नहीं रही कि सरकार मानने की मूड में है आपकी बात? नहीं, बिल्कुल मानेगी सरकार, और उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बात आपने अभी बोली कि ये जो आंदोलन है, एक बात आपने अभी बोली कि ये आंदोलन सरदारों के लिए। मैंने नहीं कहा सरकार, ये या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान सरदार भी हैं और किसान हम भी हैं, किसान हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, ये सभी के लिए है। सरदारों ने बस इस आवाज़ को बहुत अच्छे से बुलंद किया है, अब हमें उनका साथ देना है। पंजाब नेतृत्व कर रहा है। पंजाब नेतृत्व कर रहा है, बस हमें उसको साथ देना है और हम बिल्कुल रेडी हैं उनको साथ देने के लिए। प्लान क्या हो? अब सरकार तो मानने के मूड में दिख नहीं रही है। प्लान यही है कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर सरकार नहीं पीछे हटेगी तो।
आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बैरिकेड जो है फिर ये यहाँ बैरिकेड किसानों के लिए नहीं है साहब। हाँ। किसानों के लिए बैरिकेड क्या करेंगे? हम तो रोज बैरिकेड से लड़ते हैं। हमारे जितने किसानों के बच्चे हैं वो रोज बॉर्डर पे बैरिकेड पे खड़े रहते हैं। जब वो पाकिस्तान से नहीं डरते तो इस बैरिकेड से क्या डरेंगे? बिल्कुल। किसान एक जिंदाबाद। बाजी हाँ जी सर जी। लगातार लोगों का जो है बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है। किसानों ने हमेशा ये किया है, बंजर जमीन को हरा करना जानते हैं हम। बंजर जमीन को जब हरा कर सकते हैं तो इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? 6 महीने 1 साल तक बैठना होगा तो हम बैठेंगे। ये हमारा नारा है। ये हम इस जगत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए हमेशा लड़ेंगे। अपने लिए तो हम जी जान के लिए लड़ेंगे। ये हमारा नारा है। हम सभी किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक लिए नहीं। मैं उत्तराखंड से स्पेशल आया। आप ये कह रहे हैं कि बंजर जमीन को में जो है बंजर जमीन को हम हरा कर देते हैं हल बहा के। जब हमारा हल एक बार जमीन में जाता है तो पूरी जमीन को बहा के निकलता है, एक बार ऐसे नहीं निकलता है। इस चीज़ के लिए हम निकले हैं, इसको हम फतेह करेंगे जब ही निकलेंगे, वरना ऐसे हम पीछे प्रोटेस्ट के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अभी बंजर दिख रही है कि सरकार उपजाऊ दिख रही है? सरकार, मोदी सरकार तो बंजर ही है। कंजर बंजर जेड़ा अपना परिवार नहीं साम सकता, जेड़ा आप हरा नहीं दूजा नु की हरा करेगा? जेड़ा आप हरा नहीं तो दूजे नु की हरा करेगा? जेड़ी अपनी जमीन नहीं सांभी दूजा दी की सांभेगा? जिसने अपना नहीं संभाला वो दूसरों को क्या संभालेगा? इस देश को अब तक 5 साल में क्या संभाला है? कितना तोड़ोगे, कितना मरोड़ोगे? ये हम वहीं खड़े रहेंगे। आज तक हमने झुकना सीखा नहीं हक के लिए। झुकने का मतलब क्या होता है कि हक के लिए खड़े रहो। झुकना ये नहीं कि हाँ भाई आ जाओ झुक जाओ। हक के लिए लड़ो, हमेशा सच्चाई बोलो। ये आप मत बोलो कि सरदार खड़े हैं, आप बोलो किसान खड़े हैं। ये आप सरदार बोलोगे तो आप जो कहते हो ना कि सिर्फ पंजाब खड़ा है, की तरफ से कहा जाता है। आप कहते हो ना कि सिर्फ हम नहीं कहते पंजाब के लोग खड़े हैं। हिंदुस्तान को किसान कहाँ से आए हैं? आप ये बताओ। बाजी आज जिस तरह से बाबा जी आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री घर पर मीटिंग हुई, आप लोगों की उम्मीद बनी होगी कि आज प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं तो कुछ न कुछ हल की बात करेंगे। हमारे को तो उम्मीद बनी हुई है। हम 50 किलोमीटर तक बैठे हैं, हमारे में उम्मीद में है। हमारे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हमारे पास तो उम्मीद है। इतनी ज्यादा उम्मीद है ना, बहुत ज्यादा उम्मीद है हमारे पास। हम लौट के जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर बैठेंगे, हम लौट के जाने वाले नहीं है। कभी इनके दिल में हो लौट के चले जाएंगे। हम यहाँ पर ही अड़ेंगे, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, और ये इनका तो पेशाब निकल जाएगा बीच में ही। इनकी पजामी लिपट जाएगी। बिल्कुल ये नहीं लड़ सकते हमारे साथ, जिम्मेदारों के साथ। हम किसान भाई हैं। आपको लग रहा है कि सरकार कितनी ताकतवर हो लेकिन आपके आगे नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, किसान भाइयों के सामने नहीं चलेगी। अब पहले पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, गुजरात। मोदी के गांव से आगे, गुजरात से आगे, यहाँ मोदी के गांव में से यहाँ आ गए। जो मोदी का गांव है ना वहाँ से आ गए, यहाँ पर आके बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। अच्छा, मोदी के गांव से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ किसान आ गए हैं। मोदी आपसे है या हम मोदी से हैं? ये बताओ। मोदी किससे है? देश से। देश से है ना। देश किसका है? देश किसका है? देश किसका है? आप जवाब दो। है मजदूरों का है, हर आम आदमी का, आप सबका। तो हम किसके लिए खड़े हैं? आप सबके लिए खड़े हैं। फिर ठीक है। हाँ, लेकिन लगातार कितने हमले आप लोगों पे बोले गए, कितनी बातें कही गई। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब हम एक आर पार की जंग लड़ रहे हैं। पूरा भारत जंग लड़ रहा है। पूरे भारत के किसान मजदूर एक है। और ये जो किसान विरोधी जो बिल है, जो कानून है बन चुके हैं, ये सभी लोगों के लिए खतरे वाले हैं। 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान है। बिल्कुल, उसमें तो पूरा वो 1 दिन का रहेगा या फिर 8 से बंद ही कर देंगे? नहीं। जैसे हमारे जो लीडर नेता लोग हैं, जो ऐलान करेंगे, जो हुक्म करेंगे, उनका पूरा पालन किया जाएगा। बाजी 1 दिन का बंद होगा या फिर कर ही देंगे? ये तो जैसे बंदे दसन गया कितने दिन चलना है। जो नेता कहे, जो नेता कहेगा, जो प्रबंधक बंदे आ वो लीडरशिप जो कहेगी आप वो मानेंगे? हाँ, वो दसेंगे। जो कहेंगे ऐसे हम मानेंगे, जो कहेंगे ऐसे मानेंगे। जो किसान लीडरशिप आज प्रधानमंत्री वार्ता में शामिल हुए थे, सुबह सुबह मीटिंग हुई, कुछ उम्मीद रही होगी आप लोगों की? आज बैठा तो सही है, अगे तो बहिंदा ही नहीं, तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। भलाई उसमें आप है। ये कह रहे कि सरकार को खेती किसानी के बारे में मालूम नहीं है? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਦੱਸ ਦੇਣ। बादाम खाइए आप, यहाँ पे कोई कमी नहीं है हमको बैठने के लिए। का लंगर चल रहा है। बादाम का लंगर चल रहा है, आप खाइए। मोदी जी आप भी खाइए। आप हमें बादाम खिला रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों को एक एक्ट्रेस है कंगना, उन्होंने कहा कि 100 रुपए की वो एक बूढ़ी दादी है, उनका भी नाम लिया उन्होंने। कंगना, हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान।
सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। कंगना की भी एक लेडी हैं, उनके हम सत्कार करते हैं, ठीक है, वो लेडी हैं, उनका हम सत्कार करते हैं। और उनको पहले खुद लेडी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद लेडी हैं, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए ये एक अच्छी बात है कि कंगना ने काफ़ी सारी जो है मर्यादाएं तोड़ी, लेकिन यहाँ पर लोग जो है मर्यादा में रह करके बात कह रहे हैं। देखिए विरोध हर किसी का है यहाँ पर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा निकाल करके यहाँ से आपको दिखा सकें ताकि यहाँ पर आने का जो मकसद है हमारा सही हो सके और आप लोग जो देख रहे हैं आपका भी जो समय है वो ख़राब ना जाए। देखिए लगातार एक परसेप्शन अब खड़ा किया जा रहा है कि ये तो मोदी विरोधी लोग हैं, इनको तो विरोध करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने जो आखिरी में जो बात कही वो बात जो है वो समझनी ज़रूरी है कि अगर आपका आलू महंगा होता है, प्याज महंगा होता है तो उससे हर किसी को फ़र्क पड़ता है। और अगर देश का किसान समृद्ध रहेगा, देश का किसान बचा रहेगा और अगर जो बड़े घराने हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो फिर ऐसे में सीधा सीधा असर जो है वो आम लोगों पर भी पड़ेगा और उन्हीं को बचाने की लड़ाई जो है वो ये लोग लड़ रहे हैं। किसी ने आज जो है वो एक सोशल मीडिया पर लिखा, वो बेहद शानदार लिखा और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। किसी ने आज लिखा कि किसान जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने गेहूं को, अपने आटे को 25 रुपए किलो बेचने की, और मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं उसी गेहूं को, उसी आटे को लोगों को 100 रुपए बेचने की। ये जो है वो लोग समझ रहे हैं और लोग कह रहे हैं अपनी तरफ से। अब ये बात कहाँ तक पहुँच रही है और लोग इस बात को कितना समझ पा रहे हैं और लोग किसानों के इस आंदोलन के साथ में अपने आप को कितना जोड़ करके देख पा रहे हैं, बड़ी बात यही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि किसान जो ये इतनी ठंड के अंदर, अभी आप देखिए कि ये अभी तिरपाल जो है वो लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि रात को ओस पड़ेगी, बर्फ़ जो है वो गिरती है और बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं। आप लोग जो है अपने घर में अगर कोई कहे कि ठंडे पानी से उठ करके एक बार ब्रश कर लीजिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उठ करके रात को जो है वो ब्रश भी नहीं करते हैं, खाना खा करके सीधा सो जाते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये किसान जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। बड़ी बात यही है कि देश के लोग जो हैं वो इनको कितना सही मानते हैं और देश के लोग कितना इनके साथ जुड़ते हैं, ये बड़ी बात है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।